हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का, जो एनसीईआरटी का 12th चैप्टर है। तो उसके हमारे आज लास्ट के दो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में। तो बच्चों, नॉर्मली आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज़ या घर में आपने सुना भी होगा इस वर्ड को, जिससे बहुत ज़्यादा अगर बिजली की सप्लाई पीछे से आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ जाती है, तो आपने ये वर्ड सुना होगा कि फ्यूज़ उड़ गया है ना। सुना होगा ना कि फ्यूज़ उड़ गया है या ये फ्यूज़ ब्रेक हो गया है, इस तरह से। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि ये फ्यूज़ होता क्या है, किन चीज़ों से बना होता है और क्या क्या इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूज़ हमारा एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। यानी कि जो शॉर्ट सर्किट होता है, आपने ऐसे समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जैसे मान लो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ से बिजली की सप्लाई आ रही है और यहाँ आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में वो सप्लाई जा रही है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस सबकी कैपेसिटी इनकी अलग अलग है। फ़ैन की कैपेसिटी अलग है, बल्ब की अलग है, जो कूलर एसी आप यूज़ कर रहे हो सबकी कैपेसिटी यहाँ अलग अलग है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की अगर एकदम से बहुत एक्सेस में सप्लाई आ जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो ये कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ख़राब हो सकते हैं, जल सकते हैं, मतलब इनके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, परमानेंट डैमेज हो सकता है इनमें। तो ये जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, ये क्या करेगा, ये बीच में से सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यहाँ से ब्रेक करते ही आगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाएगी। समझ रहे हो ना, आगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी सप्लाई नहीं होगी, तो सभी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे और ख़राब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे और इलेक्ट्रिसिटी आगे पास आउट नहीं होगी। तो यहाँ से छोटा सा इलेक्ट्रिक जो फ्यूज़ है हमारा, तो आप समझ सकते हैं ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के टाइम पे किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को खुद इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करके इनको प्रोटेक्ट करता है, कैसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को सेफ रखता है। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है या फ्यूज़ उड़ गया है तो क्या मतलब होता है इसका। अगर हम बात करें बच्चों, फ्यूज़ किससे बना हुआ होता है, तो ये प्योर टीन और एलॉय है जो हमारे कॉपर और टीन के, इनसे बना होता है। एलॉय का मतलब है जहाँ पर मिक्स करके, मतलब कोई एक प्योर मेटल या कोई एक प्योर नॉन मेटल नहीं यूज़ की, वहाँ पर हमने मिक्स किया है। यहाँ पर कॉपर और टीन के एलॉय से या फिर प्योर टीन से इसको बनाया जाता है। फ्यूज़ बच्चों हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर के साथ। लाइव वायर क्या होता है, यानी कि एक ऐसी वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल करंट यहाँ पर फ्लो करता है। फ्यूज़ का बच्चों लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। करंट कैपेसिटी है फ्यूज़ को थोड़ा सा ज़्यादा होती है इन कंपेयर देन अदर अप्लाइंसेस। ओके, ये भी आपने इंपॉर्टेंट है समझ लेना है कि करंट कैपेसिटी तो ज़्यादा होगी लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो बच्चों ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का कंसेप्ट। आगे बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या हम समझ सकते हैं कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, यानी कि किस रेट से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई हो रही है उसको कंज्यूम किया जा रहा है या डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, या किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कैसे वो यूटिलाइज हो रही है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। आपको पता है इलेक्ट्रिक पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो ये हमारा हो जाएगा, हमें पता है वी किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पर वी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई आर इंटू आर, तो यानी कि आई स्क्वेयर आर यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू इसके निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वेयर आर। यानी कि देखो आपने कैसे समझना है, अब यहाँ पर अगर हम v इज इक्वल टू आई आर है, ओके, अगर हम i की वैल्यू अब निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से r को हम अगर रिमूव करेंगे तो हमारी i की वैल्यू आ जाएगी i इज इक्वल टू वी बाई आर आ जाएगा। और i हमारा क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दोबारा समझना है आपने। देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, डिराइव कैसे हुआ। तो देखो v इज इक्वल टू आई आर है हमारा। अगर मैं कहूँ कि r को हम इधर ले जाएं दूसरी साइड, तो हमारी i की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन आर। अब हमारा यहाँ पर है आई स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करती हूँ आई स्क्वायर के अंदर तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ अगर मैं इस वैल्यू को रखूँ तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और इंटू में ये आर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आर हो जाएगा।
एक आर से ही हम स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर है तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारी क्या वैल्यू बचेगी, वी स्क्वायर बाई आर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट हुई है। बाकी कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बेसिकली फार्मूला को मेमोराइज कर लेना है, लेकिन आपको समझ आना भी ज़रूरी है कि किस तरह से डिराइव किया है हमने। तो बच्चों जो एसआई यूनिट है पावर की वो वॉट होती है, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वॉट हमारा इक्वल होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के। ओके, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के इक्वल कैसे हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेज़र करेंगे। अगर हमारा पावर ही 1 वॉट है तो वोल्ट भी पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट होगा, और करंट को हम एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट हमारा 1 एम्पियर हो जाएगा। कॉमर्शियल यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो किलो वाट आवर होती है। आपने घर में देखा होगा कि जो मीटर है बिजली का वो कितने किलो वाट आवर का लगा हुआ है, 2 किलो वाट आवर कॉमर्शियल सप्लाई में जा रहा है, 5 किलो वाट आवर, 3 किलो वाट आवर, 7 किलो वाट आवर। तो इस तरीके से हम कॉमर्शियल यूनिट में इस तरह से यूज़ करते हैं इसे। जो यूनिट्स है हमारी 1 किलो वाट आवर बच्चों 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है, और 1 किलो वाट आवर यानी कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कह सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और इलेक्ट्रिक पावर का टॉपिक, ये आपने कर लेना है। थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो यहाँ तक आपने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे, अपना जो रिटर्न का मटेरियल है वो भी तैयार कर लिया होगा, उसको आपने लर्न करना है, साथ साथ समझना है वीडियो देख करके। आगे हम अब न्यूमेरिकल्स की वीडियोस या न्यूमेरिकल के लेक्चर्स तैयार करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम न्यूमेरिकल्स कल डिस्कस करेंगे।